हेलो दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत जो गर्भवती महिलाएं रखते हैं वो किस प्रकार रखेंगे वो सब जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आप अंत तक मेरा वीडियो देखते रहिए ताकि आपको जानकारी मिल सके कि आप हरतालिका तीज का व्रत करते समय प्रेग्नेंट हैं तो वो किस प्रकार रखेंगे। देखिए, एक इसका नियम है जो इस तीज का व्रत का कि इसको शुरू करने के बाद इसको छोड़ते नहीं हैं। तो इससे पता चल गया है कि आप प्रेग्नेंट रहने से भी इस व्रत को तो रखना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है, इसमें निर्जला रखा जाता है, यानी करवा चौथ जैसे इसमें जल ग्रहण नहीं करते हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन और जल ग्रहण करते हैं। तो आप यदि गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आप क्या निर्जला रह सकते हैं? तो इसका जवाब भी मिलेगा आपको। तो देखिए, आप यदि प्रेग्नेंट हैं तो आपको निर्जला रखने की ज़रूरत नहीं है। इस व्रत का नियम है ज़रूर, पर आप यदि निर्जला रहेंगे तो उसका बुरा असर आपके बच्चे के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। तो आप उसमें अपना शरीर को ध्यान रख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको सुबह जब आप संकल्प लेंगे व्रत का, तब भगवान के सामने प्रार्थना कर लीजिए कि इस बार जो मैं गर्भवती हूँ तो आपका व्रत जो निर्जला नहीं रख सकती, जल ग्रहण करके रखूँगी और स्वल्प फलाहार यानी थोड़ा सा फलाहार के साथ भी रखूँगी। ये संकल्प ले लेंगे तो भगवान के सामने जो दोष लगता है वो नहीं रहेगा। और दूसरी उपाय है कि आप नहाने से पहले यानी सूर्योदय से पहले आप सरगी लेकर ये व्रत को रख सकते हैं। सरगी रखने का मतलब होता है आप कुछ भी खा सकते हैं सूर्योदय से पहले, तो वो जो है व्रत के नियम को तोड़ेगा नहीं। यानी सूर्योदय के बाद और आपके नहाने के बाद ही आपका व्रत का संकल्प रहेगा। तो सूर्योदय से पहले आप कुछ भी खा सकते हैं, उसको सरगी बोला जाता है। आप सरगी ले लें ताकि दिन भर जो आप निर्जला रहेंगे उसका बुरा असर आपके ऊपर और आपके बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा। और तीसरा उपाय ये है कि आप बीच बीच में थोड़ा सा जल ग्रहण करके भी ले सकते हैं। आप यदि रह सकते हैं जैसे फलाहार नहीं रह के पर सिर्फ जल से ही रह सकते हैं, तो आप उसमें सिर्फ जल ग्रहण करके भी रह सकते हैं। तो ये तीनों उपाय से आप रह सकते हैं यदि आप गर्भवती हैं। पर बिल्कुल भी निर्जला व्रत नहीं रखिए, क्योंकि उसका सीधा असर बच्चे के ऊपर पड़ता है और दोष भी लगता है कि छोटा सा बच्चा को हम इतने भूखे प्यासे रखते हैं दिन भर 24 घंटे के लिए। तो इसीलिए 24 घंटा नहीं, 12 घंटे या उससे ज़्यादा 18 घंटे तक तो भूखा रह ही जाता है बच्चा। तो इसीलिए आप निर्जला नहीं रहिए। तो पर व्रत को तो छोड़ना नहीं है, तो आप व्रत को ज़रूर करिए और गर्भवती हैं तब भी। और थोड़ा सा आराम करिए, उससे ज़्यादा काम मत करिए। आराम करेंगे तो आपको इतना भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि काम करने से ज़्यादा भूख लगती है। तो इस प्रकार आप व्रत का जो दिन आप निर्वाह कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। इस प्रकार की धार्मिक व्रत त्योहार कहानियों की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।